ओम शांति। आज 13 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही हम परम सतगुरु से दृष्टि लेते हैं, वरदान लेते हैं, प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। आज परम सतगुरु का बहुत ही सुंदर वरदान है। सर्वशक्तिवान के साथ द्वारा अनुभूतियाँ करने वाले तृप्त आत्मा भव। जो आत्मा सर्वशक्तिवान बाप को साथ अनुभव करती है वो प्राप्ति स्वरूप बन जाती है। बाबा को साथ रखने से सदा तृप्त, खुश और आनंदित रहते हैं। जैसे बीज में सारा झाड़ समाया होता है, ऐसे बाप की याद में सर्व प्राप्तियाँ समाई हुई हैं। ऐसी आत्मा सदा तृप्त अवस्था का अनुभव करती है, प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करती है। क्या, क्यों, कैसे सब कंप्लेन समाप्त हो जाती हैं। अपने आप को भरपूर अनुभव करती है। बहुत ही विशेष बात आज बाबा ने सिखाई कि आप बच्चों को बहुत फ्राक दिल बनना है, खुली दिल वाले बनना है। कैसे खुली दिल वाले बनेंगे? स्थान स्थान पर गॉडली यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। अगर 3-4 ने भी अपना जीवन अच्छा बनाया तो उसकी दुआएं आपको मिलती रहेंगी। बाबा ने कहा भले ही छोटा सा स्थान खोलो, लेकिन सबके कल्याण अर्थ गॉडली यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल खोलते जाओ। इसमें बच्चों को फ्राक दिल बनना है। यहीं पर ही अभ्यास करना है देही अभिमानी बनने का। जो बच्चे देही अभिमानी बनते हैं वो एक बाप की याद में रह सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते एक बाबा याद रहे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो। रात को जाग करके भी एक बाप को प्यार से याद करो। उमंग होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाप को याद करूं। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, लेकिन घर गृहस्थ में रहते भी, हंस बगुले एक साथ रहते भी बाबा को याद करना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाबा ने सावधान किया कि बच्चे इसमें माया बहुत विघ्न डालेगी, आपको डरना नहीं। ये जो बचपन है इसको याद रखना। पूरा पूरा बैगर बनो। बैगर का अर्थ क्या है? बैगर का अर्थ है जीते जी ये निश्चय करना, जो कुछ मेरे पास है वो बाबा का है। मुझे बाबा को याद करना है, शिवपुरी को याद करना है और विष्णुपुरी को याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल पूरा बैगर बनो। देह सहित सब कुछ भूल पूरा बैगर बनो। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना पूरा बुद्धि योग लगाओ। शिवपुरी परम धाम, विष्णुपुरी सत्युगी दुनिया से बुद्धि योग लगाओ। क्वेश्चन है किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फ्राक दिल बनना है? किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फ्राक दिल बनना है? जैसे बाबा फ्राक दिल बन, तुम बच्चों से कख पन ले, तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं। ऐसे तुम्हें भी फ्राक दिल बनना है। जगह जगह पर गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। सेंटर को बाबा गॉडली यूनिवर्सिटी कहते हैं। 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो अहो सौभाग्य। सपूत बन सतगुरु का शो करना है। कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगना है। गीत है बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। बच्चों को बहलाने के लिए गीत हैं। बाप दादा और मम्मा। मम्माएं 2 होती हैं, दादी, ग्रैंड मदर और माता। ये तुम्हारी दादी भी है। तुम ब्रह्मा की बच्चियां हो, शिव की पोत्रियां हो। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है, शिव बाबा की पोत्री है। बच्चों को संभालने के लिए
जगदम्बा निमित्त बनी है। शिव बाबा है बहुरूपी, बहुत खेल पाल करते हैं। बहुरूपी है ना, कभी पिता बन जाता है, कभी पुत्र बन जाता है, कभी दोस्त बन जाता है, कभी शिक्षक बन जाता है, कभी सतगुरु बन जाता है। वह बहुरूपी, बहुत खेल पाल करते हैं। सवेज होते हैं ना, मनोरंजन करते हैं। जब सगाई होती है तो बहुत सवेज करते हैं। जब शादी का समय होता है दोनों ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। ये रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को बाबा समझाते पूरा बैगर बनना है, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। ये पक्का निश्चय रखना है, जो कुछ मेरे पास है वो बाबा का दिया हुआ है। पूरा बैगर बनना है, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित तो कुछ भी ना रहे। शिवपुरी विष्णुपुरी की तरफ बुद्धि योग लगाना है और कोई चीज़ में आसक्ति ना हो। देखो बाबा बच्चों को बहलाते, ये भी बाबा के अनेक राज हैं। देखो मीरा का कितना गायन है, लोकलाज खोई सिर्फ पवित्रता के कारण। कितना नाम निकला, उनको तो अमृत भी नहीं मिला। सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी, श्री कृष्णपुरी में जाऊंगी, इसने विष को छोड़ा। जैसे पति के पिछाड़ी स्त्री सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं कि मीरा याद करते करते कृष्णपुरी में गई। मीरा को तो 500-700 वर्ष हुआ होगा। भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर में जन्म लिया होगा। उसका नामाचार कितना चला आता। ये तो भक्त मीरा थी और तुम सच्ची सच्ची ज्ञान मीरा बनती हो। कौन है हम सब? ज्ञान मीरा। तुम आई ही हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भले पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगी ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया तो कभी भी महारानी नहीं बनेंगी और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। बैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया, भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए तुम क्या चाहते हो, श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी उनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहाँ जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमें शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा। हम तुम 21 जन्म के लिए सदा सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में सदा सुखी थे, अब वो राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुख धाम माना सब सुखी, कोई एक भी दुखी नहीं रहता। दुख धाम में एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी दुखी हैं। सत्युग में तो जानवर भी कभी किसी को दुख नहीं देते। जानवर भी कभी दुखी नहीं होते। शांति की दुनिया अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। बुद्ध पार निर्वाण गया, परंतु गया कोई भी नहीं। अगर खुद चला गया तो क्या करके गया। सब दुखी दुखी हैं, सब लड़ रहे हैं। बर्मा सीलान बोधियों की है, वह भी कहते हैं हिंदू निकल जाएं, सहन नहीं कर सकते। बाबा भी देखते अनेक धर्म हो गए तो सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबको एकदम निकाल देते। अनेक अधर्म फैल जाते हैं तो फिर बाबा कहते कल्याण का संकल्प आता है। सत्युग में सिर्फ एक धर्म रहता है। ये सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। चित्र हाथ में उठाए वानप्रस्थियों की सर्विस करनी चाहिए। वानप्रस्थियों के भी आश्रम बने होते हैं, जो भी 60 वर्ष से ऊपर हैं उनके पास जाना चाहिए, उनकी सर्विस करनी चाहिए। मंदिरों में घुस जाना चाहिए, उनसे जाके चिट चैट करनी चाहिए। शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं, जरूर वो शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार। ये सब सन्यासियों का फैलाव है। वे अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। शिव का तो उन्हें पता ही नहीं। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वो तो ब्रह्म और तत्व को एक नहीं मानते। अच्छा ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं। वो तो समझते शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अगर एक ही है तो भला 3 नाम अलग अलग क्यों किए। शिव की तो लिंग रूप में पूजा होती है, ब्रह्म अथवा तत्व की पूजा किस रूप में दिखाई है। वो तो रहने का स्थान है ना। मनुष्य बहुत मूझे हुए हैं। तुम बच्चों को होशियार होना है। सन्यासियों से भी कोई निकलेंगे
जो असल देवी देवता धर्म के होंगे वो झट उठा लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे। ताजे गए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना, आत्मा है सुई, बाबा है चुंबक। बाबा है चुंबक, आत्मा है सुई। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है। इस सुई पर जंक लगी होती है, चुंबक खींचता नहीं। आत्मा रूपी सुई पर कट चढ़ी हुई है। कट वाली सुई ऊपर जाए कैसे? जंक वाली चीज घासलेट में डाली जाती। बाबा इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी थी, अब सोने का दाम कितना चढ़ गया, फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। अब ये भारत पत्थरपुरी बन गया, फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तब चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। पूरा दिन बुद्धि में चक्र फिरेगा, तब चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो सत्युग में जो राज्य करते उनके 84 जन्म, त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख दिखाते। फिर तो कल्प भी इतना लंबा चाहिए जो इतने जन्म हों। हैं सब गपोड़े। हमेशा पहले चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तुम कभी नहीं मांगो, तुम्हारा काम है उनको देना। कुछ भी देना होगा आप ही देंगे। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए फ्री है। बाकी साहूकार जितना देंगे हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में नहीं लगाते, जो मिलता है वो औरों के काम में लगाया जाता। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे। हाँ, गरीब भी बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ नहीं। जैसे ककोड़ गांव की माता कहती है मैं सेंटर खोलूं, ऐसे गांव की एक माता का संकल्प था कि बहुत सी माताओं को आता है कि मैं सेंटर खोलूं। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में 3-4 ने भी अच्छा पद पा लिया तो अहो सौभाग्य उनका। इसमें फ्राक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्राक दिल है। कखपन ले बादशाही देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़ा ही बाप वर्षा देंगे। तुमको भी सतगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। काम क्रोध के वशीभूत हुए, सतगुरु की निंदा कराई, फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। तुम सब धर्म वालों को समझाना है, मुसलमानों को भी समझाओ। तुम खुदा की बंदगी करते हो, जरूर बंदे ठहरे। भला खुदा कहाँ है? खुदा ही रचयिता और रचना की नॉलेज बता सकते हैं। वो रहते शांति धाम में। उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम खुदा के पास चले जाएंगे। ये ज्ञान सब धर्मों के लिए है। ये बिल्कुल नई बात। ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार नहीं रहती। तो मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो तो पवित्र जरूर बनना है। देखो भारत में पवित्रता नहीं तो धक्के खाते रहते। कितने हंगामे हैं। जो गांधी सिखा कर गए प्रजा फॉलो कर रही है। मेहतर, मजदूर, ड्राइवर आदि स्ट्राइक करते हैं तो गवर्नमेंट का दम ही नाक में चढ़ा देते। गवर्नमेंट उनको साफ कह देती इतना खर्चा हम लाए कहाँ से। तो कहते तुम तो मौज उड़ाते हो, धन ही धन इकट्ठा करते रहते हो। हमने गुनाह थोड़े किया, हमें पगार चाहिए। हमने तो जो किया उसके बदले में उसकी तलब चाहिए। स्ट्राइक कर लेते तो धंधा ठहर जाता। ये सब होना ही है। कहाँ अनाज सब्जी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तक खिटपिट है। ये सब हंगामा होकर शांति होगी। अर्जुन को विनाश का विष्णुपुरी का साक्षात्कार कराया। अर्जुन को साक्षात्कार कराया विष्णुपुरी का और स्वर्ग का साक्षात्कार कराया। तुम्हें भी हो रहा है। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के अंत में आके मिले हो, तो पूरा सौभाग्य लो। बहुत ही हृदय स्पर्शी बात बाबा कर रहे हैं। बाबा से बहुत लंबे टाइम के बाद मिले हो, बाबा से पूरा वर्षा लो। बारिश बहुत तेज पड़ रही थी। देखो बाबा की भी ज्ञान वर्षा बहुत हुई, तो उस बारिश की भी बहुत वर्षा हुई। बारिश के लिए यज्ञ रचते हैं,
पीस के लिए भी यज्ञ रचते हैं, परंतु पीसफुल एक भगवान है। वह जब आए तो शांति का ज्ञान दे। देने वाला तो वही है ना, देने वाला तो वही है। अच्छे बच्चों को टोलपुट कहा जाता है। अच्छे अच्छे जो लाडले बच्चे हैं उन्हें टोलपुट कहा जाता। मिठाई खिलाई जाती है, वो जिस्मानी मिठाई, ये रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। बच्चों को टोलपुट कहते हैं, उनको कोई ना कोई खाने की चीज़ दी जाती है। ये रूहानी मिठाई है। देय बेईमानी हो रहना बड़ी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते 8 घंटा तो देय बेईमानी बनो, फिर भले शरीर निर्वाह काम भी करो, रात को जागो, बहुत अच्छी लगन लगेगी, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझे श्वासोश्वास याद करो। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, श्वासोश्वास मुझे याद करो। विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे विकर्म विनाश होंगे, जितना ज्ञान का सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी सर्विस तो बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, पूछने की दरकार नहीं। बाबा ने लोकलाज कुल का कुछ ख्याल किया क्या? अरे बादशाही मिलती है, बाकी हाँ हर एक का अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा से पूछना है, हर एक की अपनी अपनी राय पूछनी है। हर एक को अपने लिए बाबा से पूछना है, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सेवा में सफल करने हैं। बच्चों को महावीर बनना है। गाया हुआ है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, वही सबका बाप है। शिव बाबा कहते मैं सबको वापस ले जाने आया हूँ। बाबा कहते इस दुनिया में एक भी मनुष्य त्रिकालदर्शी आस्तिक नहीं, सब नास्तिक हैं। एक भी त्रिकालदर्शी नहीं, आस्तिक नहीं, सब नास्तिक हैं। बाप को न जानने के कारण भटकते रहते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, माया भी कोई कम नहीं। इस माया पर जीत पानी है, इसलिए कवच पड़ा रहे। कवच का अर्थ है मन मना भव। माया से बचने के लिए कवच पड़ा रहे। शिव बाबा को याद करो, देह अभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में तुम एक ही बार देह अभिमानी बनते हो, फिर सतयुग से कलयुग तक ये देह अभिमानी बनने की शिक्षा कोई देता नहीं। इस समय देह अभिमानी बनना पड़ता, क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है। देवताएं देह अभिमानी क्यों बने? उनको वापस थोड़ा ही जाना है। ये ज्ञान तुम्हें अभी मिलता। तुम अशरीरी थे, फिर शरीर धारण कर पार्ट बजाया, फिर शरीर छोड़ वापस जाना है। अपनी अवस्था को जमाना है, माया पर जीत पानी है। ग्रस्त व्यवहार में तो रहना है। हंस बगुले इकट्ठे रहते हैं तो विघन पड़ते हैं। असुरों के सितम भी बहुत सहन करते हैं। घर बैठे प्रण कर लेते, कुछ भी हो जाए हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कितनी मार खाते हैं। ड्रामानुसार ये पार्ट कल पहले भी चला था। जो बहुत सितम सहन करते हैं वो सौभाग्यशाली हैं। बाबा के लिए अगर उन्हें कुछ सहन भी करना पड़ता है तो वो सौभाग्यशाली हैं। फिर भी आकर मिले हैं ना, उनकी प्रारब्ध तो बन गई ना। हाँ, इसमें मेहनत है। असुर से देवता बनना है। जब तक जीते हैं ज्ञान अमृत पीना है। बाबा नई नई बातें समझाते रहते, युक्तियाँ बताते रहते। इसे विचार सागर मंथन कहते हैं। बुद्धि की मथानी चलानी चाहिए। रात को भी शिव बाबा को याद करके सो जाओ। सर्विस का शौक़ होगा तो उनको नींद थोड़ा ही आएगी। जिन्हें सेवा का शौक़ होगा वो विचार सागर मंथन करेंगे तो बाबा ने को उन्हें नींद थोड़ी आएगी। ख्यालात चलता रहेगा। इस पॉइंट पे क्या क्या समझाएं। ज्ञान को अच्छी रीति अंदर घोटना है। जब ज्ञान घिसेंगे तब राज तिलक लेने के लायक बनेंगे। ज्ञान को अच्छी रीति घोटेंगे, घिसेंगे, तब राज तिलक लेने के लायक बनेंगे। जो तीखे तीखे बच्चे हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। जिनके पास लाख करोड़ हैं सब खलास हो जाएंगे। थोड़े टाइम में देखना क्या होता है, फिर मनुष्य जागेंगे। जो कुछ भी छिपा के रखा है धन आदि सब बाबा कहते वो तो ऐसे ही चला जाएगा। थोड़े टाइम में देखना क्या होता है, फिर मनुष्य जागेंगे। लड़ाई आदि की रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी, देह अभिमानी होकर रहना है, याद का कवच पहन के रखना है, नींद को जीत, श्वासोश्वास बाप को याद करना है, ज्ञान का सिमरण कर कमाई जमा करनी है, बुद्धि की मथानी चलानी है। अटेंशन से सुनेंगे। किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी, देही अभिमानी होकर रहना है, याद का कवच सदा पहन के रखना है, नींद को जीत, श्वासोश्वास बाप को याद करना है, ज्ञान का सिमरण कर कमाई जमा करनी है, बुद्धि की मथानी चलानी है। वरदान है, सर्वशक्तिवान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सर्वशक्तिवान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः ही होता है। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सदा माला माल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सदा माला माल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। कभी किसी बात में कमज़ोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट। क्या करें, कैसे करें, ये कंप्लेंट नहीं। क्यों समाप्त। जो सदा साथ रहते हैं वो साथ चलेंगे भी, जो बाबा के साथ रहेंगे वो साथ चलेंगे भी। स्लोगन है, नैनों में जैसे नूर समाया है ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। जैसे नैनों में नूर समाया है ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। आज चलते फिरते बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करते याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान तृप्त आत्मा हूँ। स्वयं सर्वशक्तिवान ने अपना साथ देकर, अपना सानिध्य देकर मुझे तृप्त, मालामाल, संपन्न बनाया है। बाबा ने मुझे शक्तियों से भरपूर किया है। मेरे मन के सभी प्रश्न, कंप्लेन समाप्त हो गई है। बाबा स्वयं मेरे साथ है। मैं हर प्राप्ति से भरपूर हूँ, तृप्त हूँ, संपन्न हूँ। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।